गृहस्थ में कोई कलंक लग जाए तो उसका क्या है? अब जैसे गौ हत्या का कलंक लग जाता है, ब्राह्मण हत्या का कलंक लग जाता है। नहीं, जैसे मेरे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर उसका भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे ने किसी को मारा तो उन्होंने आपके बच्चे को भी मार डाला। हाँ, मतलब वो समर्पण कर दिया, वो उसके पास चला गया, उनके घर वालों के पास। अब जैसे हम वो करना चाहते हैं कि भाई हमारे को भी इन्होंने मारा है। हाँ, तो तुम्हारे ने भी तो उसको मारा, तो हिसाब नहीं, बराबर। वो तो हमने क्लियर कह दिया कि हमारे ने मारा है, लेकिन उनका तो कोई वो नहीं है कि उन्होंने मारा। उन्होंने तो प्रूफ ही खत्म कर दिया। उन्होंने तो गुप्त रूप में मार के रेलवे लाइन पे पटक दिया कि रेलवे से हुआ है। के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा ये प्रश्न है कि ये शास्त्र के अनुसार पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष होते हैं क्या? हाँ, तो पितृदोष भी होते हैं। पितृदोष के लिए भागवत जी का पाठ करा लेना चाहिए, पोथी पाठ। और वास्तु दोष के हिसाब, वास्तु दोष के लिए घर बनाने से पहले वास्तु का जरूर अध्ययन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। जैसे बन गया है तो मकान, अब बन गया है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, गलतियां कहाँ हैं, उन्हें ठीक की जा सकती हैं। अच्छा, और एक काल सर्प दोष भी होता है? हाँ, ये भी सब दोष हैं। काल सर्प दोष का भी छोटा सा पूजन होता है, उसका भी लोग पूजा करा लेते हैं, ठीक हो जाता है। अच्छा, और एक गृहस्थ में कोई कलंक लग जाए तो उसका क्या है? अब जैसे गौ हत्या का कलंक लग जाता है, ब्राह्मण हत्या का कलंक लग जाता है। नहीं, जैसे मेरे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर उसका भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे ने किसी को मारा तो उन्होंने आपके बच्चे को भी मार डाला। हाँ, मतलब वो समर्पण कर दिया, वो उसके पास चला गया, उनके घर वालों के पास। फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैंने मार दिया, मुझको भी मार दो। फिर उन्होंने ऐसी तरह से मारा जो उसका कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। उन्होंने मार के और रेलवे लाइन पे पटक दिया। तो उनका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो आपके बेटे ने क्यों मार डाला उनके बच्चे को? अब कोई ये पता ही नहीं लगा अब तक। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं, वो बड़ा ही बड़ा था, अब 2 हैं। तो उसका शादी ब्याह हो गया था? नहीं हुआ। वो कंपनी में जॉब करता था। वो कोरोना में आया था यहाँ, और जाने क्या बात हुई दोनों में, और क्या बात हुई। तो जिनके लड़के को मारा वो कौन लोग थे? आपके रिश्तेदार थे? नहीं, गांव के लोग थे? नहीं, दोस्त था, वो ही अपनी कास्ट का था। तो दोस्त को ही मार दिया? हाँ। चलो, अब वो कलंक लग गया तो उसका करना चाहिए कुछ। क्या नहीं, वो कलंक क्या, इसने उसको मारा, उन्होंने भी इसको मार दिया, हिसाब बराबर। अच्छा, और जैसे केस चल रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? आप किससे केस लड़ना है? अब जैसे हम वो करना चाहते हैं कि भाई हमारे को भी इन्होंने मारा है। हाँ, तो तुम्हारे ने भी तो उसको मारा, तो हिसाब नहीं, बराबर। वो तो हमने क्लियर कह दिया कि हमारे ने मारा है, लेकिन उनका तो कोई वो नहीं है कि उन्होंने मारा। उन्होंने तो प्रूफ ही खत्म कर दिया। उन्होंने तो गुप्त रूप में मार के रेलवे लाइन पे पटक दिया कि रेलवे से हुआ है। जैसे को तैसा, उसने क्यों मारा तो फिर देखो, खून का बदला खून। न्याय यही है, मृत्यु का बदला मृत्यु, यही न्याय है। न्याय ऐसा हो जाए तो फिर अपराधी ना हो। आपका लड़का लेकिन अच्छा था कि उसने स्वीकार किया कि मैंने गलती की है। अब उनका धर्म था, गलती करने वाला यदि स्वीकार कर ले और उसे यदि पश्चाताप हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने क्षमा नहीं किया, ये उन्होंने पाप किया है। मतलब हमारे शरण में आए हुए को उन्होंने मारा है, वो अपराध था। इसने तो गलती की तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने तो शरण में आने वाले को फिर मार डाला ना। तो वो शरणागत कहूँ जे तजहीं, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। अब यहाँ की अदालत में केस न लड़ो, वहाँ की अदालत के लिए छोड़ दो। राधे राधे जी।